मोहम्मद शंकर जी, जी। आपके साथ जो घटना घटी है उसके बारे में आप विस्तार से बताएं। मैं ये रनौला थाने की अंतर्गत का ये घटना है। और रनौला थाने के पुलिस ने आरोपियों से 1 लाख रुपया लेकर के और मेरे खिलाफ झूठे एफआईआर रेप का केस दर्ज किया। और उसके बाद थाने में जो है मेरे साथ मारपीट की गई, हत्या करने की कोशिश की गई और आरोपियों को लगातार बचाने की कोशिश की गई है। इसमें मेरा ये मानना है कि इसमें अगर पुलिस को 23/6/2019 को अगर जो शिकायत दी गई थी घटना से संबंधित, अगर उसमें कार्रवाई की होती तो ये घटना नहीं घटती। मेरे साथ मैंने रनौला थाने को 23/6/2020 को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसमें पिछले साल छठ पूजा में मेरे साथ बहुत बड़ी घटना हुई थी। छठ पूजा समिति, सूर्यदेव छठ पूजा समिति का अध्यक्ष था, इसलिए मैंने उसमें सारी लिखित वो सब ऊंची जाति के हैं, हम छोटी जाति के अनुसूचित जनजाति के हैं, जो 5 साल से हम छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे थे। तो उनको ये खटक रहा था कि हम इससे किसी भी तरह से छठ पूजा का आयोजन और सब कुछ हम अपने अधिकार क्षेत्र में ले लें। उसी अधिकार क्षेत्र के चलते उन्होंने पिछले साल मेरे साथ मारपीट की और छठ पूजा स्थल पर जा कर के पूरे 200 आदमियों के बीच में मारपीट की, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया था और लगभग 60-65 हज़ार रुपया जो चंदा का इकट्ठा किया गया था वो भी छीन लिया गया था और मेरे साथ मारपीट की गई थी उस समय। उसकी लिखित शिकायत मैंने थाने में दी हुई थी 23/6/2020 को। इसकी सारी कापी जो है डिटेल इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, कापी पड़ी हुई है सारी, ये दिया हुआ है कापी। उसमें शिकायत पे कोई भी कार्रवाई अगर हो, लगातार मैंने एसीपी, डीसीपी, एसएचओ को और ज्वाइंट सीपी को, स्पेशल सीपी को मैं लिखित में एसएमएस के द्वारा व्हाट्सएप पे सब पे शिकायत की कि इसके पे कार्रवाई की जाए। इसमें लगातार वो सब साजिश कर रहे हैं, मेरी हत्या हो सकती है, इस पर कार्रवाई करें, पर पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। यहाँ तक कि मैंने वीडियो वगैरह भी उनको भेजा था इस शिकायत पे। एक और घटना थी, उसमें वही सब आरोपी हैं जो छोटी जाति होने के कारण मुझे लगातार प्रताड़ित किया गया। एक झंडा था, तिरंगा झंडा, वो भी हमने हर साल 3 साल से फहराया जा रहा था। उसमें अरविंद पांडे, और रमेश सिंह जो आरोपी है, वो सब झंडा, रस्सी सब उतार के ले गए और पाइप भी खोल करके ले गए जबरन, बलपूर्वक। उसमें भी कंप्लेंट दी गई है, वो भी 23/6/2020 को ही दी गई है, पर उस पर भी कोई पुलिस ने, एसएचओ थाना रनौला ने कोई कार्रवाई नहीं की। पिछला एसएचओ, वर्तमान एसएचओ और तत्कालीन एसएचओ दोनों ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद मैंने लिखित शिकायत एक दी ये छठ पूजा के लिए कि दिल्ली सरकार ने, एलजी ने रोक लगाई हुई थी कि कोई भी सार्वजनिक जगह पर आयोजन नहीं किया जाएगा। हमने जब लिखित शिकायत के बाद दे दी और हमने आयोजन के लिए छठ घाट नहीं खुदवाया, तो इन लोगों ने जबरन आकर के उस छठ घाट को खुदवाने के जेसीबी लगा कर खुदाई शुरू कर दी। जब इसकी सूचना तत्काल मैंने एसडीएम को, तहसीलदार को, एसएचओ रनौला को, डीसीपी बाहरी को और एमसीडी डीसी को एसएमएस किया। उसके बाद में 112 नंबर पे हमने कॉल किया 112 नंबर पे। अगर पुलिस ने इस 112 नंबर के कॉल पे और एसएमएस पे अगर कार्रवाई की होती तो ये घटना नहीं घटती। मैं जैसे उस किया तो तहसीलदार साहब का फ़ोन है कि हाँ एक शिकायत हमें लेकर भेज दो। मैंने एक फ़ोटो लेने गया, उसने में ही सारे आरोपी जो थे खुदाई कराने में, छठ घाट के खुदाई कराने में थे, रमेश सिंह, विद्याशरण, अरविंद पांडे, रमेश उपाध्याय, बैजनाथ, जुबेर खान, पवन सिंह और लेखराज, प्रदीप उर्फ गप्पू, सारे के सारे छठ घाट की खुदाई कर रहे थे जेसीबी लगा के, जिसका वीडियो फुटेज भी सामने आ चुकी है। और उसके बाद में जब मैं फ़ोटो वहाँ पर लेने गया, इतने में सारे आरोपी जितने थे ये सब पकड़ करके मेरे साथ मारपिटाई करी। वहाँ पर मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया उन्होंने, छीन करके सारे वो सबूत नष्ट किया गया पहले कि हाँ सबूत है, इसमें वीडियो है, अन्य सबूत है, इसको नष्ट किया गया जो वीडियो में सबूत में है।
और वहाँ पर घेर करके सभी ने एक साथ मेरे साथ मारपीट करी और मोबाइल छीना। 1900 रुपया वहीं पर छीन लिए थे और मेरा कपड़े वगैरह सब फाड़ दिया था। उसके बाद तुरंत उसके साथ ही फिर सारे आरोपी मिल करके मेरे को मारते पीटते ले आए, बैजनाथ चाय दुकान के पास ले आए, वहाँ पर भी उन्होंने मारपीट करी। उसके बाद रमेश सिंह की पत्नी सविता देवी और उसका लड़का पवन और एक लेखराज, तीनों लाठी डंडा और सरिया लेकर के अंदर से आए। उसके बाद उन्होंने उससे हमारे के साथ बुरी तरह से मारपीट किया। और इसके बाद में रमेश सिंह सरिया लिया हुआ था, अगर सरिया को एक अन्य आदमी नहीं अगर उसको छीनता तो हमारे सर पे मार करके मेरी हत्या कर देता। उसके बावजूद पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, जो डीडी नंबर है 44 112 नंबर काल की, और आरोपियों का जो डीडी नंबर है 45, इसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर पहले उसका रजिस्टर्ड किया 967/2000 उसका दर्ज किया और मेरा 968 बाद में दर्ज किया। और इस मामले में मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मारपीट हुई, तो हमने कई बार रिक्वेस्ट किया। इसमें धारा जो है 392, 394, 120B और 201 और SC/ST एक्ट जो मेरे साथ जलील किया गया। हमारी औरत के कपड़े फाड़े गए थे, उसमें बदतमीजी की गई थी, उसका मेडिकल नहीं कराया, मेरा भी मेडिकल नहीं कराया। थाने में हम गए, 2 घंटे खड़े रहे। उसके बाद में कोई जब सुनवाई नहीं हुई तब हमने थाने में भी पुलिस के खिलाफ 112 नंबर की कॉल करी थी कि मेरे पास 2-2.5 घंटे हो गए और मेरा कोई भी पुलिस नहीं सुन रहा है। और उसी थाने में रमेश सिंह को और विद्याशरण को, जो आरोपी थे मेन, जिसमें वीडियो में सब कुछ सबूत सारा सामने आया, उसके बावजूद उन्होंने उनको बैठा करके 1 लाख रुपये ली और ले करके मेरे खिलाफ झूठे रेप का केस दर्ज किया गया। ये मुझे नहीं पता था। ये जब 19 तारीख को जब मैं कोर्ट जा रहा था वाइफ को बयान दिलाने के लिए, तब रमेश सिंह और विद्याशरण ने बताया कि थाने में 1 लाख रुपया रिश्वत दी गई है और इसकी मैंने PMO प्रधानमंत्री ऑफिस को मैंने इसकी शिकायत 19 तारीख को उसी से मैं कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने 19 तारीख को मुझे अरेस्ट कर लिया घर पे। जैसे कोर्ट से हम आए 30 जारी से पुलिस ने अरेस्ट किया और गिरफ्तार करके लेकर गए थाने में। लगभग शाम को 19 तारीख को शाम को 6 बजे के आसपास थाने में मेरे साथ मारपीटाई हुई, हत्या करने का प्रयास किया गया। मेरे साथ जो जेब में 840 से 50 रुपये थे वो छीन लिया गया, निकाल लिए। वो किसी रिकॉर्ड पे नहीं रखा गया। 4 ब्लैंक पेपरों पे मेरे से साइन कराए गए उसमें। और जो अनु धनकर थी, जो पहले भी मैंने उसके खिलाफ की विजिलेंस में इंक्वायरी बैठाई थी किसी लड़की के मामले में, अपहरण के मामले में, वो आईओ थी और उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई थी। वो मुझसे जलन में थी, इसीलिए मेरे साथ व्यवहार उल्टा किया। इसमें उसको आईओ बनाया गया था। मेरे साथ उन्होंने गला दबा करके हत्या करने की कोशिश की, सारे शरीर को नीचे दीवार में टक्कर मारी और गला दबाने की कोशिश की। ऐसे थाने में एक बार मैं बेहोश हो गया था। जब गिर करके बेहोश हो गए, होश आई मुझे, तो अनु धनकर ने अपने मोबाइल में लगभग 3 वीडियो और 5 सेल्फी लिया है और थाने में पूरा प्रदर्शन किया गया मेरे साथ। मुझे नंगा करने की कोशिश की गई और अति संगीन अपराध मेरे साथ किया गया और थाने में घुमाया गया, जश्न मनाया गया मेरी गिरफ्तारी का। थाने में SHO के सब निगरानी में SHO के डायरेक्शन पर हुआ। जब पुलिस ले गई मुझे, मैं कांस्टेबल ले गया मुझे मेडिकल कराने के लिए DDU हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर को उन्होंने MLC बनने से रोकने का प्रयास किया। डॉक्टर ने MLC मेरा बनाया, लिखा, पर जो मैंने बयान दिया कि हाँ मेरे को थाने में मारा पीटा गया, मैं ने SHO की या DCP का किसका बात करा के डॉक्टर से पब्लिक लिखवा दिया है उसमें, जबकि मैं उसका विरोध किया था। मारपीट का वहाँ पर DDU हॉस्पिटल में 2 बार मैं बेहोश हुआ हूँ और मेरी MLC बनी है वहाँ पर, और मेरा ECG हुई है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, एक्सरे हुआ है, कोरोना जांच हुआ है और CT इसके बाद डॉक्टर ने पोजीशन ख़राब को देखते हुए सफदरजंग अस्पताल, बाद DDU हॉस्पिटल ने मुझे सफदरजंग अस्पताल में CT स्कैन और न्यूरोलॉजी करने के लिए रेफ़र किया और डॉक्टर ने बोला DDU हॉस्पिटल का कि उनको ले करके वहाँ CT स्कैन करा के DDU हॉस्पिटल लाना है।
जब वहाँ गए सिटी स्कैन हुआ तो वहाँ पर एमएलसी में जब मेरा बयान लिखा कि हाँ थाने में मारा गया था, मैंने लिखवा दिया, तो दोबारा वहाँ पर चेंज कराया गया ज़बरदस्ती कि नहीं उसमें पब्लिक लिखवाया गया, जबकि मेरी डॉक्टर से और कांस्टेबल मैन से काफ़ी विवाद हुआ सफदरजंग हॉस्पिटल में और टीटी हॉस्पिटल में भी मैं बदलवाया गया। तो उसके बाद में सिटी स्कैन करा करके सफदरजंग हॉस्पिटल से मुझे डायरेक्ट टीटी हॉस्पिटल ना ले जा करके थाने मुझे लाया गया। थाने ले आ करके फिर मेरे साथ मारपिटाई की गई। हाँ, ये थाने में ज़रूर है जो मारपिटाई के समय एक अरुण डागर एसआई और एक जो थाने का रीडर है, उन्होंने मेरे को मारने पीटने से पुलिस वालों को रोका कि मारो पीटो, परंतु उसकी बात किसी ने नहीं सुनी और फिर मेरे साथ मारपिटाई भी दोबारा हुई थी और रात को तो हुई थी। उसके बाद में जो एफआईआर दर्ज हुई और मुझे गिरफ्तार करके झूठे केस में जेल भेजा गया। उसमें अभी जो हमारे तरफ से जो एफआईआर 968 है, उसमें किसी भी 50 दिन तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। जब मैं जेल से बाहर आया 40 दिन के बाद, उसके बाद में भी आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया गया है, जिसमें एसआई पहले बनवारी लाल थे, बाद में शमशेर सिंह ने 6 तारीख को बताया कि मैंने 4 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। जब मैंने नाम पूछा तो उन्होंने नाम नहीं बताया। जब 10 तारीख को पूछा कि उन आरोपियों का नाम बताओ जिनको अरेस्ट किया हुआ है, अन्य आरोपी का नाम बताओ, जानकारी दूँ आपको, तब उसने बोला कि 2 आरोपी रमेश सिंह और विद्याशरण अरेस्ट है, बाकी 2 आरोपी थाने से भाग गए थे, भाग गए हैं, जो इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है सबूत के तौर पे। उसके बाद एक आरोपी के और लेखराज को मैंने पकड़वाया था 2 दिन पहले, उसको ले जा कर के थाने और उसको छोड़ दिया गया, जबकि वो लेखराज वो वीडियो में संगीन अपराध करते हुए ये दिखाया गया कि वो कह रहा है कि हम मोबाइल तोड़ दो, बहनचोद को मार दो, और दूसरा ये कि उसने बोला है दोबारा कि मारपीट करके और ये उस अंजलि को लाओ, अंजलि को जल्दी से लाओ, जब मैं गिरा हूँ और लोग मारपीट कर रहे हैं उस समय अंजलि को लाओ। तो ये इस साजिश से खुलासा होता है कि पहले इस लड़की के साथ मेरे साथ रेप की केस में फंसाने की साजिश की गई थी उन लोगों द्वारा, और बाद में औरत का इस्तेमाल किया गया, जबकि वीडियो में औरत की ना तो कपड़े फटे हैं, न ही वहाँ पर छठ घाट पे गई है और ना ही कोई उसके साथ घटना हुई है। अगर छठ घाट में उसने लिखा है कि हाँ छठ घाट पे साफ़ सफाई के लिए गई थी, छठ घाट की साफ़ सफाई की, तो छठ घाट तो बना ही नहीं था, वहाँ तो जेसीबी चल रही थी और लगभग 20-25 आदमी थे, सारे आरोपी जितने हैं सारे के सारे उसके आदमी वहाँ पर थे, लेडीज एक भी नहीं थी। और वहाँ पर वीडियो में भी दिखा कि कोई उसका कपड़ा नहीं फटा, कोई घटना नहीं हुई, परंतु पुलिस ने 1 लाख रुपये लेकर के लगातार उनको ये मेरे खिलाफ झूठा आरोप लगा, मेरे को गिरफ्तार किया और आरोपियों को अभी भी बचा रही है सब। अभी भी उसमें से 2 ही आरोपी गिरफ्तार हैं, जबकि 10 आरोपियों का इसमें लिस्ट में नाम है, सिर्फ 2 को अरेस्ट किया गया। इसमें मैं चाहता हूं कि पूरी घटना को ये जो है एफआईआर नंबर 968, 967 और हत्या करने की कोशिश जो थाने में की गई है उनकी सीबीआई जांच कराई जाए, अन्यथा मुझे न्याय नहीं मिलेगा। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि इससे पहले भी हमने थाने के खिलाफ अपराध की शिकायत दे रखी है, जिसमें एक जॉइंट सीपी स्पेशल सीपी ने रेफ़र किया हुआ है, उसमें भी जांच की गई थी, परंतु पुलिस के अधिकारी और विजिलेंस विभाग भी उनको बचाने में लगा हुआ, इस पर भी जांच लिपापोती की गई है। मैं इसमें ऐसे भी अनुसूचित जनजाति से हूँ, जो मेरा ये सर्टिफिकेट है मेरा अनुसूचित जनजाति का, और इसी के कारण ये सब राजपूत और पंडित हैं जो हमें प्रताड़ित करते हैं। ये चाहते हैं कि किसी तरह से कहते हैं कि आपसे भगा देना, हमें यहाँ रहने नहीं देना है, रामाशंकर को यहाँ से भगा देना, इस तरह से प्रताड़ित करते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस पर सीबीआई जांच कराई जाए, अन्यथा मुझे न्याय से वंचित होना पड़ जाएगा। इसी से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।